शिक्षा में ही मैं छोटी सी बात, जो मैं अपने आसपास स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चों को देखती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि स्कूल और कोचिंग दोनों को साथ लाने की आवश्यकता है, और जो करियर काउंसलिंग है और उसमें ट्रेनिंग की जो कमी है वो ये फेस कर रहे हैं। इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, वही सवाल के तौर पर रख रही हूँ। नहीं तो स्कूल के साथ स्किल का अभी तो जोड़ा ही ना सरकार ने, जो है हम लोगों के एक जो योजना आई थी 6ठी क्लास से 8वीं क्लास से बच्चों को कुछ स्किल्स सिखाने का, तो एक स्किल सिखाइए और उसी समय बच्चे को आइडेंटिफाई करिए, जो अमेरिका दुनिया के दूसरे अनेक देशों में होता है कि उसी समय आइडेंटिफाई हो जाए, जिसके बाद वो उनको हायर एजुकेशन में कौन जाएगा, हायर एजुकेशन में क्या स्ट्रीम, कौन सा व्यक्ति, कौन सा स्टूडेंट चुनेगा, ये सब आइडेंटिफाई करिए। हम लोगों के यहाँ क्या है, अभी एक ऐसी भेड़ चाल है कि हर आदमी हर चीज़ पढ़ता है। हम लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास एमए की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, कई टेक्निकल डिग्रीज हो गई जिनका कोई हासिल नहीं होता है। तो ये आइडेंटिफाई शुरू में किया जाए कि ये स्किल डेवलप किया जाए, ये इस सेक्टर में जाएंगे, ये इस सेक्टर में जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए कितने लोग जाएंगे, ये सब अब शुरू किया है सरकार ने। तो एआई पर, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों पर, एनर्जी जनरेशन पर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इस बार क्या क्या चीजें होंगी। सरप्राइजेस क्या होंगे? बस 10 सेकंड पिनाक, ये जरा ज्यादा करीब रहते हैं तो पूछ लेते हैं इनसे, इनके पास क्या सरप्राइजेस। मैं फिर से वही रिपोर्ट करूंगी, कस्टम और बैंकिंग, इन दो चीजों में आपको बड़ी चीज दिखेगी। हाँ, बड़े रिफॉर्म्स के लिहाज से देखें तो मेरे लिए आज के बजट का टेक अवे इन दोनों सेक्टर में होगा। कस्टम की जब हम लोग बात कर रहे हैं, वही एमएसएमई एक्सपोर्ट आपका कैसे ज्यादा हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज्यादा पंप किया जाएगा पैसा। मैं मीनाक्षी ने जो प्रश्न उठाया था कोचिंग और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 2020 में आई थी तभी क्लस्टरिंग की व्यवस्था है उसको, तो उस जो कॉलेजेस और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के क्लस्टरिंग की जब व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा तो ये वाली समस्या दूर हो जाएगी। चलिए, तो बस 5 मिनट का इंतजार और है और कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है बजट को और सभी लोग इस वक्त सदन में जुट चुके होंगे। इंतजार होगा, वित्त मंत्री वहां पहुंचेंगी और अपना रिकॉर्ड 9वां बजट भाषण देंगी। ये बजट भाषण कितना लंबा होगा, कड़वी दवाई लेकर आएगा या फिर राहत की खबरें यहां पर इस बजट भाषण में होंगी, किसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र कह रहे हैं कि कस्टम्स और बैंकिंग रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, ये सबसे बड़े टेक अवे देखने को मिल सकते हैं। अजीत जी, स्किल डेवलपमेंट, जेनजी और किसानों के लिए फोकस रहेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल, एआई पर भी फोकस रहेगा, मैन्युफैक्चरर्स पर रहेगा, एक्सपोर्टर्स पर रहेगा। ये हम लोग इस बार देखिए, पॉलिसी डिसीजंस मैक्सिमम तो बजट के बाहर हो जाते हैं। जो बीबी राम जी का बिल बजट के बाहर आया, लेबर रिफॉर्म्स बजट के बाहर हुए, तो कई पॉलिसी डिसीजंस बजट के बाहर हो जाते हैं। अब जो पॉलिसी, इसमें क्या पॉलिसी डिसीजंस होते हैं या कंसोलिडेशन किस तरह से होता है पॉलिसीज का, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए जो देश का जो फिस्कल प्रूडेंस की बात होती है, जो फिस्कल मैनेजमेंट की बात होती है, वो सब कंसोलिडेट हो चीजें। हमने पहले भी कहा कि आगे के बजट में पॉपुलिस्ट बजट आपको पेश करना होगा। अगले साल उत्तर प्रदेश और 7 राज्यों के चुनाव हैं। यही वक्त है, सही समय है जब थोड़ी कड़ाई से आप कड़वी गोली आराम से दे सकते हैं। आम आदमी को नुकसान करने वाली कोई चीज नहीं होगी। देखिए, कोई चीज सस्ती तो ऑलरेडी कर दी, जीएसटी में इतनी सारी छूट दी हुई हैं और इनकम टैक्स में इतनी छूट मिली हुई है, कॉर्पोरेट टैक्स में पहले से छूट मिली हुई है। अगर कस्टम्स को थोड़ा और अगर किया जाता है, उसमें कुछ छूट मिलती है, रिफॉर्म्स होते हैं, तो उसका भी लाभ मिलेगा। बाहर से आने वाली चीजें और थोड़ी हम लोग सस्ती होंगी, जो हम लोग। देवेंद्र जी, महंगाई थोड़ी कम हो जाए, कुछ चीजें सस्ती हो जाए, कार है ना, और तमाम चीजें, वो सब उम्मीद लगाए थोड़ी, जो बहुत सारी चीजें तो जीएसटी के बाद बहुत सारी चीजें की गई हैं। हाँ, उसमें तो बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरा स्पीच के समय के हिसाब से अगर देखें तो 60 से 70 मिनट के बीच में लगभग ये स्पीच आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। हाँ, 1 से सवा घंटे। ये जो भी हेल्थ बजट को लेकर चर्चा चल रही थी, एक खबर तो आपकी भी नजर में आई होगी कि जीएसटी भले ही कम कर दिया गया है, लेकिन जब प्रीमियम देने की बात आती है तो वो प्रीमियम में कहीं कोई रियायत दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि वो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंफ्यूजन कैसे है? नहीं, आप इंश्योरेंस के कर रहे हैं, नहीं तो देखिए, उसमें लाइफ इंश्योरेंस के पर तो उतना 18% था भी नहीं टैक्स, वो तो। चलिए सर, बस अब यहाँ पर 180 सेकेंड का लगभग इंतजार जो है और बचा हुआ है। हम जितनी भी अटकलें लगा लें, जितने भी हम अनुमान और एनालिसिस कर लें, उन सबका जवाब बस अब से बमुश्किल 150 सेकंड बाद मिलने जा रहा है। वित्त मंत्री के इस डिजिटल पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है, किसको राहत मिलेगी? जेनजी, मिडिल क्लास, किसान। एक आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा यही लोग होते हैं जिनको टारगेट रहता है कि भाई हमें क्या मिला, हमें क्या सस्ता मिला। हमें वो बड़े बड़े आंकड़े, बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो जब एग्जीक्यूट होंगी, हम पे असर पड़ेगा, तब समझ में आएंगी। लेकिन सीधे सीधे आपने हमारे लिए क्या सस्ता किया, हमारे फायदे की कौन सी स्कीम लेकर आए हैं, हमारी जेब पे आपने थोड़े पैसे कैसे और कहां से डाले हैं, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी रहेंगी।